हेलो गाइस, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नए ब्लॉग के साथ आई हूँ जो कि करवा चौथ स्पेशल है और मेरे जन्मदिन का भी ब्लॉग है। तो आप लोग इस ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। तो आइए रेडी होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ अपनी, और अब देखिए यहाँ पर मैं सेट पहनूंगी। और मुझे ये वाला सेट मैं नया लाई थी, मुझे बहुत पसंद आया था और ये मैं पहन रही हूँ। और देखिए आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है ये सेट। और अब मैं इधर कान के पहनूंगी। तो चलिए अब कान के भी जल्दी से पहन लेते हैं। और ये देखिए ये मैंने कान के भी पहन लिए, और थोड़े बाल खराब हो रहे थे तो मैं उसे ठीक करने लग गई थी। और अब मैं टीका लगाऊंगी। मुझे मांग टीका लगाना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने मांग टीका भी लगा लिया है। और मेरे बाल थोड़े से गड़बड़ हो जा रहे थे बार बार, तो मैं उसे सेट कर रही थी। और उसके बाद मैंने पिन से सही कर लिया अपने बाल। और अब मैं रेडी हूँ एक तरीके से। और अब मैं सर पे पल्लू लूँगी क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ। और आप लोगों को तो पता ही है मैं पल्लू लेती हूँ। तो अब ये साड़ी इतनी हैवी थी कि मेरा पल्लू ही गिरे जा रहा था, पर मैंने उसको एडजस्ट कर लिया था। पल्लू के बाद मेरी लुक कुछ ऐसी आई थी। तो ये देखिए कैसी लग रही हूँ मैं। और यहाँ हम लोग करवा चौथ की कहानी सुन रहे थे। और ये मेरी सासू माँ बैठी हैं, उनको तो आप लोग जानते ही हैं। और ये दो मेरी चाची सास हैं, तो आप लोग इनसे भी मिल लीजिए। इसमें जो कहानी कह रही हैं वो मेरी बड़ी चाची सास हैं। और जो ये स्काई ब्लू साड़ी में बैठी हैं वो मेरी छोटी चाची सास हैं। और इनके अलावा मेरी एक और चाची सास हैं, वो नहीं आ पाई थी, वो अपने घर में कर रही थी। तो आज हम लोग यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुन लीजिए थोड़ी सी। अरे जो रह गया उनके घर जा जाके देने लगी। एक शैतानी थी सामने बैठी है तो उनके जैसी इनकी जैसी थी वो शैतानी। तो वो कोई चीज यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि किस तरह से कहानी हम लोगों ने सुनी थी। ये देखिए हम लोग यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं। और कहानी सुनने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो बनाने लग गई थी चोरी चुपके से, कोई आ ना जाए ये भी डर लग रहा था। और मैं वीडियो थोड़ी सी बना रही थी। उसके बाद हम लोग छत पे गए थे जल चढ़ाने। और ये देखिए हम लोग छत पर आ गए हैं सूरज भगवान को अर्घ देने। यहाँ पर हम लोग कहानी करने के बाद सूरज भगवान को अर्घ देने आते हैं, जो कि 4 बजे की कहानी के बाद दिया जाता है जल। तो ये देखिए हम सब लोग यहाँ पर जल दे रहे हैं सूरज भगवान को। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि किस तरफ से घूमना है, तो मैं हमेशा गलत ही घूम जाती हूँ। फिर मैंने दोबारा से पूछा कि किस तरफ से घूमना है, तो ये देखिए सब मुझे बता रहे हैं ऐसे घूमो। मैं फिर से घूमी और फिर सब ने जल चढ़ा, फिर सब ने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। दूध तो फलो दीदी घोटे बने रहे। तुम्हारे बेटा वो करवा चौथ उधर गोद में ले गए पूजा। और यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो खिंचवा रही थी थोड़ी सी। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। फिर छत से नीचे आने के बाद की क्लिप मेरे पास नहीं है क्योंकि वो नहीं बना पाए। फिर शाम की पूजा हुई थी और उसकी मैंने सिर्फ फ़ोटो ही डाल दी है, और क्योंकि मेरे पास क्लिप नहीं है। और चांद आने के बाद हम लोग फिर छत पे पहुँचे थे
और देखिए इस बार हम लोग चांद को अर्घ देने आए हैं। तो चांद निकल गया था, जल्दी निकल गया था और हम लोग यहाँ पर देखिए चांद को अर्घ दे रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए। और यहाँ अर्घ देने के बाद हम लोगों ने भोग लगाया था, तिलक लगाया था। और यहाँ पे मेरी सासू माँ सबसे पहले तिलक लगा रही हैं चांद देवता को और उसके बाद मैंने भी लगाया, चाची सास ने भी लगाया। सब लोगों ने चांद देवता की पूजा करी और हम लोग यहाँ पर देखिए किस तरह से कर रहे हैं। पर मैं फोटोज डाल देती हूँ, आप लोग उसी में देख लो। आप लोग भी हमारी पिक्स देख लीजिए कैसी लग रही है। हम सब ने साथ में क्लिक करवाई थी। ये देखिए, ये मेरी मम्मी जी के साथ और ये मेरे हस्बैंड के साथ मैं खड़ी हूँ और ये भी देखिए कैसी लग रही है। और अर्घ देने के बाद हम लोग फिर से नीचे आ गए थे और यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ को बायना दे रही हूँ। ये बायना करवा चौथ वाले दिन दिया जाता है। इसमें पूरी और कुछ मीठा, मिठाई और पैसे रख के दिया जाता है। तो मैंने उनके पैर भी छुए थे और यहाँ पापा जी बैठे थे, उनके भी पैर छुए थे। और फिर बाद में चाचा जी, चाची जी सबके पैर छू के आशीर्वाद ले लिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पर मेरे जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। ये देखिए वो डेकोरेशन में लगे हुए हैं और किस तरह से उन्होंने मेरे लिए बहुत सुंदर रूम सजाया था। और ये देखिए, आइए मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सजाया उन्होंने मेरे लिए। और उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे सबके साथ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। तो ये देखिए मेरा केक आ चुका है और ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। इनका नाम भोलू है और इन्हें भी केक बहुत पसंद है। ये भोलू कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और उसके बाद मैंने केक काटा। थोड़ा और क्या छुटा ले जाती? हाँ, छुटा ले। भाई सुबह तो भूख लगी थी। खा लो, खत्म हो जाना चाहिए। लेने ना। और उसके बाद हम सब ने केक खाया, पार्टी एंजॉय करी। हम सब ने एक दूसरे को केक खिलाया भी था। और ये चाची जी मेरे तिलक कर रही है और ये मैं अपने हस्बैंड को केक खिला रही थी। मुझे सबके सामने शर्म आ रही थी। और यहाँ पर मैं अपने चाचा जी, चाची जी के पैर छू रही थी। यहाँ पर मेरी सासू माँ भी मेरा तिलक कर रही थी। और ये मेरे पापा जी हैं, इनके भी मैंने पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और ये देखिए आगे और भी पिक्स हैं। यहाँ मेरी मम्मी जी मुझे केक खिला रही हैं। और ये देखिए फिर मेरे छोटे देवर जी मुझे केक खिला रहे हैं। और उसके बाद मैंने भी उन्हें केक खिलाया था। और देखिए आगे। और उसके बाद हमने मेरा जन्मदिन फुल ऑन एंजॉय किया, खाना पीना खाया और सबने बहुत एंजॉय किया। सब लोग बहुत खुश थे। और उसके बाद हम लोग रूम में आ गए थे और यहाँ पर इन्होंने मुझे फिर से ये चॉकलेट्स दी और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही। और इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर से इजाज़त लेती हूँ और अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। और
आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ ज़रूर करिएगा। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, और मुझे विश ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।